चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और चर्चा चल रही है। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रति क्या होती है। रति का की सही समझ क्या है। तो रति क्या होती है कि वो कृष्ण के साथ एक विशेष स्थायी संबंध की स्थिति जो भावना होती है। स्थायी संबंध जब भगवान से स्थापित हो जाता है ना। स्थायी समझते हैं आप लोग? स्थायी मतलब परमानेंट। जब हम अभी अभी क्या है कि अधिकांश वक्त हम में से ऐसे होंगे कि अभी कोई दूसरी स्थिति आ जाए तो हम माला वाला एक तरफ रख देंगे। हम कहेंगे पहले उसे करो भाई। जैसे कि होता ही है, कोई परेशानी आ गई, मान लो कोई पुलिस केस हो गया, कुछ ये केस हो गया, या हेल्थ का कोई बड़ा अटैक आ गया। हे भगवान रक्षा करो, बस सब भूल जाएंगे। पर रति होने पे ऐसा नहीं होता है। रति होने पे कुछ भी हो जाए, भक्त की साधना स्वाद चलता रहता है उसका। तो ये डिफरेंस होता है, स्थायी संबंध। और वही स्थायी संबंध जब एक विशेष रूप से प्रकट होता है तब प्रेम बन जाता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। कि कृष्ण भावना मतलब कृष्ण की भाव, कृष्ण के प्रति भाव, ये जो शुद्ध भाव है, वो हजारों लाखों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। इसको प्राप्त करने के लिए एक ही कीमत चुकानी पड़ती है। क्या है वो कीमत? कि हमको ये चाहिए, तीव्र लोभ। और रूप गोस्वामी कहते हैं अगर ये कहीं पे मिल रहा हो तो बिना देरी के इसको किस जो कीमत मांग रहा हो, इसकी जो कीमत मांग रहा हो उस कीमत पे इसको खरीद लो। किसको खरीद लो आप बताइए जरा? किसको खरीद लो? किसी भी कीमत में अगर ये चीज मिल रही है। क्या चीज मिल रही है? देखो आप कितने ध्यान से सुन रहे हो।
कौन अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में से बता सकते? हम्म। सरल शब्दों में कौन बता सकता है? हम्म। एक ही आंसर लिखिए। क्या चीज है वो जो किसी भी, हाँ ठीक है, सबने अलग अलग तरह से लिखा है। भगवान के प्रति लगा, भगवान के प्रति शुद्ध भाव, भगवान के प्रति। जैसे सांसारिक प्रेमी लोग गाते हैं ना, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, हंसी दर्द, ये हमारे जो अपने प्रिय प्रिय, एक मीठा मीठा एक लगाव हो जाता है। किसी भी कीमत पे अगर वो चीज मिलती है, अगर हमारा ऐसा उस श्याम सुंदर से, उस कन्हैया से हमारा ऐसा, हमारा उसके लिए हमारा ऐसा भाव हो जाए, है वो सबसे सुंदर। उससे ज्यादा गुणवान कोई नहीं है, अरे वो तो भगवान भी है। सब कुछ उसका है। आप जिस घर में बैठे हो, जो भी पत्थर मिट्टी हवा पानी आप जो भी यूज कर रहे हो, सब उसी का है। अनेक गुण है उसमें। उसकी सुंदरता के सामने वर्ल्ड की सारी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ नहीं है उसकी सुंदरता के आगे। उसके गुणों के आगे कोई, उसकी शक्ति के आगे कोई शक्तिशाली नहीं है। वो क्रिकेट खेलेगा तो सारी बॉलों पे छक्का मार देगा। ऐसा छक्का मारेगा कि बॉल पृथ्वी के बाहर चली जाएगी। इतनी ताकत है उसमें। तो उससे हम प्यार क्यों नहीं कर रहे? हम उसकी चीजों से प्यार कर रहे हैं। हम भगवान की चीजों से प्यार करते हैं। हम भगवान की बनाई हुई स्त्रियों से प्यार करते हैं। हम भगवान के बनाए हुए ऑब्जेक्ट से, हम भगवान के बनाए हुए जमीन जायदाद से, गाड़ियों से, हेलीकॉप्टर से, ऐशो आराम से, कपड़ों गहनों से, हम इनसे प्यार करते हैं। हम इंद्रिय तृप्ति से, हम उससे नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसने एक, जो जिन चीजों से प्यार किया जाता है ना, आप किस चीज से प्यार करोगे? मन से ही तो करोगे। मन से तो प्यार करोगे। तो मन को हमने गड़बड़ कर लिया है। उसने कहा पहले इसको क्लीन करके आओ, इसको क्लीन करो। कैसे क्लीन करें? कौन सी दुकान में, कौन सी लॉन्ड्री में इसको भेजें इस मन को साफ करने के लिए? कैसे होगा क्लीन मन? बताइए आप, कैसे होगा मन क्लीन? कैसे होगा? इस मन को कैसे क्लीन करेंगे? कैसे कैसे? हाँ, नाम जप से करेंगे। बिना अपराध के नाम जप से। देखो, नाम जप अकेला कभी मत बोलना। निरपराध नाम जप, भगवान की भक्ति करके। कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति करके। ठीक है। शुद्ध नाम से, निरपराध नाम से, शुद्ध सजातीय साधु संग से। सिर्फ साधु चलिए, उसका मतलब वो है गुरु की शरणागति से, बिल्कुल ठीक। कीर्तन से, बिल्कुल। इस तरह से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं भक्ति से, नवदा भक्ति से। अगर आप मेरे से पूछो एक शब्द में, शुद्ध नवदा भक्ति करो, साधना भक्ति करो, उससे मन शुद्ध होता है। तो सबके, अच्छा एक और अच्छी बात क्या है कि कहने को तो कहा जा रहा है कि इसको खरीद लो जिस भी कीमत में मिल रहा है, लेकिन अभी अभी इस बात को अच्छे से समझो। भगवान के प्रति जो शुद्ध लगाव है ना, वो सबके अंदर में है ऑलरेडी।
शास्त्र और आचार्य कहते हैं वो सबके अंदर में है वो। भगवान के प्रति जो प्रेम है, रति है, लगाव है, वो सबका भगवान के प्रति जो लगाव वो है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है, दबा हुआ है, मिक्स हो गया है। वो लगाव सांसारिक लगाव के साथ मिक्स हो गया है। इसीलिए उसे धीरे धीरे छानते हैं ना, जैसे कई चीजें होती है मिक्स हो जाती है, हम धीरे धीरे उसको छानते रहते हैं, छन्नी से कभी उससे कुछ धीरे धीरे अलग करते हैं। भीतर से वो भाव फिर धीरे धीरे प्रकट होता है, मुझे कृष्ण के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना है। धीरे धीरे होगा। अब वो धीरे धीरे होगा तो हमको हमारा जो दूसरा सांसारिक भाव है उसको हमें बढ़ाना नहीं होगा, हमें उसे कम करना होगा। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पोड़ीबे। कि आम लोगों की तरह बातें नहीं करनी है, आम लोगों की सांसारिक बातें सुननी नहीं है, बहुत स्वादिष्ट चीजें नहीं खानी चाहिए, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, महंगा महंगा और क्या क्या। अपने जीवन को शुद्ध सात्विक पवित्र रखो, हर चीज पवित्र। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग धीरे धीरे ना सांसारिक चीजें हमें धीरे धीरे गंदी कर रही है। जैसे कि वैज्ञानिक भी क्या बात बोलते हैं, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं ना कि जो कई तरह के भोजन होते हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर शरीर में जहर घोल रहे हैं। कई तरह के अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको पाया है। 21 प्रकार के ऐसे भोजन हैं जो हमारे शरीर में जहर घोलते हैं। तो इसलिए अनेक अनेक चीजें ऐसी की जाती हैं जिससे हमें शुद्धिकरण प्राप्त करना है। तो जब हमारी अंदर का जो हमारा मन है वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, तो कैसे पता लगेगा कि हमारा मन शुद्ध हो रहा है? ऐसा होगा कि जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे, मतलब भगवान की कथा के, भगवान के दर्शन, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें वहां राधा श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। इसलिए ना नियम के साथ भगवान के दर्शन करने चाहिए। स्तंभित हो जाओगे आप। आपको, मुझे मालूम नहीं आपको इसका अनुभव हुआ है कि नहीं कभी, संसार में भी स्तंभित हो जाओगे, आपको लगेगा हम खंबे बन गए। स्तब्ध रह जाना, या फिर पसीना आना बहुत ज्यादा, भक्ति के कारण, गर्मी के कारण नहीं कि लाइट चली गई ह्यूमिडिटी के कारण नहीं, आर्द्रता के कारण, भक्ति के कारण पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, बोल नहीं पाना, स्वर भंग हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, बुखार के कारण नहीं, भक्ति के कारण। शरीर पीला पड़ जाता है, पीलिया के कारण नहीं, भक्ति के कारण। आंसू निकलने लगते हैं, दुख के कारण नहीं, भक्ति के सुख के कारण। बेहोशी छाने लगती है, शुगर लो होने के कारण नहीं, भक्ति के कारण। सात्विक भाव बोलते हैं इसको। यानी कि कृष्ण और कृष्ण से कनेक्टेड चीजें, कृष्ण
कृष्ण से कनेक्टेड चीजें के दर्शन श्रवण से ऐसा होने लगता है। तो भक्त नाचने लगता है, गाने लगता है, उछल कूद करने लगता है, जमीन पे लौटने लगता है, हुंकार करता है, भारी भारी श्वास लेने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है, हिचकी लाने लगती है उसको। तरह तरह के ऐसे और भी कितने तरह के महान भक्तों के जिनके अंदर ऐसे भाव और रति और प्रेम विकसित होता है, तो उनकी ऐसी हालत होने लगती है। तो ये होगा। अभी जैसे क्या होता है, अभी नॉर्मल लाइफ में हमें क्या होता है, हमें क्रोध आता है, हमें अनईजी लगता है, हम बुराई करने लगते हैं, हम कर्कश बोलने लगते हैं, हम बोर होने लगते हैं। मतलब अगर यही क्लास अभी मान लो गोलोक वृंदावन में हो रही होती, तो वहां पे पूछते कि अरे, जो भक्ति नहीं करते उनके क्या प्रभाव है, उनके उनके लाइफ में क्या होता है। मतलब वहां के जो शुद्ध भक्त है वो लोग पूछते इस तरह से, तो वो कहते कि जो भक्ति नहीं करते वो बात बात में लड़ाई करने लगते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, वो एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं, वो एक दूसरे को देख के अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, वो एक दूसरे पे हाथ भी उठा देते हैं, वो एक दूसरे की चीजें चोरी कर लेते हैं, उनको नींद नहीं आती है। परेशानी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो मांस भी खाते हैं, वो अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बना लेते हैं, वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, वो आज्ञा नहीं मानते। वो अभी कितना बोलूं, वो हमेशा धन की चिंता करते रहते हैं, वो धर्म की चिंता नहीं करते, वो दिखावा धर्म करते हैं, वो दिखाने के लिए दान करते हैं, वो बेमन से सेवा करते हैं, वो गुरु से दूर भागते हैं, वो वैष्णवों से लड़ते हैं। कितने सिम्टम्स हैं दिख रहे हैं अपने अंदर। ये ये तो हमारा हाल है। सही है, अच्छी बात है, लेकिन हम इसको समझ रहे हैं कि हमारा हाल है, और हमें कौन से हाल में जाना है। हमें रति विकसित करनी है, हमें अंदर से ठीक होना है, अंदर से ठीक होना है, ये चर्चा हो रही है। तो रति कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको कल बताया था कि 5 प्रकार की रतियां होती हैं। शुद्ध रति, पहला बताया था शुद्ध रति, इसके अनेक नाम हैं। भगवत रति, चित्त रति, आत्म रति, और भाव भी इसको कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जिस इमोशन, जिस भाव के कारण हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको रति कहते हैं। यानी आप 24 आवर्स महसूस करते रहोगे कि मैं, भगवान मेरे साथी हैं, मेरे हैं। अभी तो हम कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरो वृंदावन, मेरो ये गोपीनाथ, मेरो ये मेरो कहते हैं, कहते हैं अभी, लेकिन उसको अंदर से नहीं कहते, बाहर वाले मन से कहते हैं, अंदर वाले चित्त से नहीं कहते। प्रेम की परिभाषा जानते हो क्या है? बड़ी अजीब सी परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा पता है आप लोगों को? जैसे अभी तो हम भाव और रति की बात कर रहे हैं, तो रति की क्या परिभाषा बताई मैंने, और प्रेम की क्या परिभाषा है? मुझे नहीं लगता प्रेम की परिभाषा आप अभी बता पाओगे, मतलब जितना मुझे अनुभव है। अगर कोई बता दे तो बहुत बढ़िया बात है।
रति तो समझ आ गई ना आप सबको, कि जब जिस वृत्ति से हम भगवान के साथ हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं, उसको रति कहते हैं, ठीक है ना। कनेक्टेड, तो ये कितने प्रकार की है? शुद्ध रति, छाया रति, प्रतिबिंबित रति, जड़ रति और कपट रति। इसमें शुद्ध रति ही मुख्य है। और उसका एक सिम्टम क्या है कि ध्यान दो कि वास्तविक रति जब उत्पन्न होती है, एक तो वो जाएगी नहीं, ठीक है। नहीं मतलब जाएगी नहीं का मतलब है कि अगर ठीक से उसे मैनेज करेंगे तो। लेकिन तब सांसारिक विषयों में रुचि नहीं होगी कि अरे इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में क्या रिजल्ट हुआ, ये नई फिल्म का क्या कैसी कितनी हिट हो गई, कौन सा नेता कौन सी पार्टी चुनकर आई, इसमें कितना प्रॉफिट हो गया, सांसारिक विषय, इसमें रुचि नहीं होती। एक निष्ठता ही रति की पहचान है। तो बहुत ज्यादा रुचि होना भगवान में, आसक्ति होना, मन गदगद हो जाना, द्रवित हो जाना, ये सब अलग अलग रति की अवस्थाएं होती है। और प्रेम की क्या पहचान है? प्रेम की परिभाषा बोली मैंने, पर प्रेम की एक्चुअली मैं पहचान पूछना चाहता था। प्रेम की पहचान होती है कि प्रेम टूटने के सारे कारण भी हों तो भी नहीं टूटेगा। प्रेम की पहचान नोट कर लो सरल लाइन में। हाँ, अटूट, आत्मिक मतलब टूटने के सारे कारण हों। जैसे कोई पत्नी है, उसका पति है, अब पति का अगर किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध हो जाए तो ये टूट जाना चाहिए रिश्ता। तो अगर प्रेम, पत्नी पति से प्रेम करती है तो नहीं टूटेगा। तो हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण चाहे कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझे गले लगाओ या मुझे धक्का देके बाहर लगा लो या मेरी तरफ देखो भी मत, मुझे अपना ना भी कहो। आलिश्य वा पादरतान पिनष्टु माम अदर्शनम अर्हताम करो तु वाम, चाहे आप मुझे कितना ही दुख दो मेरे बारे में, लेकिन अर्हताम यथा तथा वा विदधातु लंपटो, अब चाहे लंपट हो जाओ, ये राधा रानी कह रही है, चाहे आप दूसरी दूसरे गोपियों के पास जाओ, दूसरों से प्रेम करो, यथा तथा वा विदधातु मत प्राण नाथास्तु सएव ना परा, लेकिन आप ही मेरे सदा प्राणनाथ रहोगे। तो टूटने के सारे कारण, जब भी जिस रिश्ते में टूटने के सारे कारण हो, फिर भी वो रिश्ता टूटता नहीं है, टूट नहीं सकता, वो प्रेम होता है। कितनी सुंदर रूप गोस्वामी कह रहे हैं, मेरी परिभाषा, मेरे पास इतनी अकल नहीं है, रूप गोस्वामी इसको ऐसे समझाते हैं। कितना सुंदर, अब देखो करके देखो प्रेम। तो एक बात प्रेम की होता है कि जिसमें हम उनके सुख में को ही अपना सुख मानते हैं, एक ये होता है। और दूसरा होता है कि टूटने के सारे कारण भी हो तो भी नहीं टूटेगा, ये उसकी परिभाषा है। तो वो हो गया, टूटेगा नहीं, यानी कि अहेतु की अप्रतिहता, यही तो हमारी भक्ति की परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा क्या है? कि जो निरंतर रहे, निरंतर यानी कि टूटे ना, कुछ भी हो जाए टूटे ना। अब जैसे मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप लोग रेगुलर श्रवण करो, रेगुलर चैंटिंग करो, रेगुलर मंगला आरती करो, रेगुलर जो भी नियम करो उसे रेगुलर करने की कोशिश करो। दान भी, अगर आप लोग प्रचार में हेल्प कर रहे हो, कई भक्त लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो अगर आप दान भी कर रहे हो ना, चाहे आप 10 रुपए करो, लेकिन करो कि स्वामी जी, प्रभु जी, हम जीवन भर करेंगे। तो लोग
मुझे तो लोगों ने लाखों रुपए भी दान करे हैं, लेकिन वो यही है कि बस कर दिया, हो गया, हो गया। नहीं, नहीं, वास्तविक दान रेगुलर होता है। किसी की भी आप सेवा करो, किसी के साथ भी आप दोस्ती करो, तो उसमें फिर वो लॉयल्टी का मतलब ही होता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। पति है तो बस यही मेरा पति है जीवन भर, मेरी पत्नी है तो यही मेरी पत्नी है, मेरे गुरुजी हैं तो यही मेरे गुरुजी, मेरे भक्तों का समूह है, तो बस ये जो भावना है, यही तो है निरंतरता। और वही, और अहेतुकी, अहेतुकी मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं। तो देखो कितना अच्छा है कि संसार में जो दो प्राणी होते हैं, तो दो दोस्त, वो एक दोस्त सोचता है कि ये मुझे सुखी करे, और दूसरा दोस्त सुखी करता है कि वो मुझे सुखी करे, है ना? और प्रेम अगर ये दोनों आपस में करेंगे तो ये सोचेगा कि मैं उसे सुखी करूं, मेरी चिंता वो करेगा और उसकी चिंता मैं करूंगा। कितना अद्भुत है! और ये कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि मुझे उसकी चिंता करनी है और वो मेरी चिंता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ और वो अपनी ही चिंता कर रहा है। मैं भी उसको सुखी करना चाहता हूँ, वो भी अपने को सुखी करना चाहता है। तो इसमें ज़्यादा सुखी मैं हो जाऊँगा, क्योंकि मैं उससे प्रेम कर रहा हूँ और वो, उसका जो भाव है वो सेल्फिश है, तो वो ज़्यादा दुखी रहेगा। मैं तो उसे प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो इसलिए वास्तविकता में जब 2 भक्त जो वाक़ई ही भक्ति के प्रेम के सिद्धांत पे स्थित हैं, तो उनके बीच का जो रिश्ता है वो अद्भुत आनंद के समुद्र में वो पहुँच जाएँगे। और ये चीज़ हमें दिखाई देती है जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन को पढ़ते हैं और उनके साथ जो भक्त हैं, जब हम उनके व्यवहार और उनकी वाणी और उनकी चीज़ों को सुनते हैं, तब हमको ये अनुभव होता है। और ये प्रेम ऐसे नहीं आ सकता, आप सोचो कि नहीं चलो मैं अपने पति को प्रेम करती हूँ, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने सासू माँ को प्रेम करती हूँ, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको वो प्रेम पहले कृष्ण से प्राप्त करना होगा, कृष्ण भक्ति से। जब तक हम भगवान के साथ शुद्ध प्रेम नहीं करेंगे, जब तक हम भक्तों के, अच्छा अच्छा, भक्तों के साथ सेवा भाव रखना, विनम्रता रखने से क्या होता है कि उससे क्या होता है, वो प्रेम इकट्ठा होता रहता है हमारे पास, वो कृपा आती रहती है हमारे पास, तब हमें ये प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यदि हमें कोई सिंसियर भक्त मिल जाए कैसे भी करके, कोई साधु मिल जाए, कोई माताजी मिल जाए, कोई प्रभु जी मिल जाए, कोई ग्रुप मिल जाए भक्तों का जहाँ पे ईमानदारी से भक्ति की जा रही है, तो हमको उसको फिर पूरी जी-जान से पकड़ लेना चाहिए। कुतो भी लभ्यते, क्योंकि वो ऐसा संग मिलना बड़ा मुश्किल होता है संसार में। ईमानदार मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भौतिक जगत है ना, ये तो माया का जगत है। लेकिन अगर हमारी प्रार्थना अच्छी है और हम खुद सिंसियरली फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य मिलाएँगे भगवान। मुझे खुद कितने अलग-अलग रास्ते साधु से मिलने-जुलने, पढ़ने, घूमने-फिरने के बाद मुझे ये हरे कृष्णा भक्ति का पथ मिला है। तो मैं इसे कम से कम अपनी बुद्धि जब तक मेरी काम कर रही है, और मैं यही चाहूँगा कि मुझसे ये किसी भी तरह छूटे ना, इतनी कीमती है ये। तो ये शुद्ध रति है, शुद्ध रति। एक होती छाया रति, छाया रति में क्या होता है कि हल्की मात्रा में भाव प्रकट होता है। लेकिन छाया रति थोड़े समय के लिए रहता है, स्थायी नहीं होता। शुद्ध रति स्थायी होती है। इसकी चर्चा हम कल करते हैं, हाँ? छाया रति क्या होती है?
ओके, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। देखो, ये जो मैं क्लासेस करता हूँ ना, तो ये मेरे को कोई कोर्स पूरा नहीं कराना है आप लोगों को कि चलो मुझे कोर्स पूरा कराना है, तो मैं उस हिसाब से अपने सिलेबस को ये क्लासेस मैंने शुरू से ये कोशिश की है, ये मेरा स्वसुख है, मुझे खुद अच्छा लगता है भगवान की चर्चा करना। तो इसलिए मैं कभी कुछ करता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ, कभी कुछ, तो ये बस आस्वादन है हमारा भगवान के प्रति। तो धीरे धीरे हम लोग इसमें बहुत कुछ कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड है। तो इसे आप अपने, और आई एम श्योर काफी सारे भक्त लोग अब रेगुलर सुनते हैं, तो इसे आप अपने जीवन का पार्ट बना लो। ओके, सो यस, क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, आपने जैसे बोला कि प्रेम की जैसे आपने परिभाषा दी कि अटूट होता है, यानी किसी भी कारण से वो टूटता नहीं है। तो वैसा प्रेम तो हम अपनी मतलब जैसे घर की परिस्थिति है, मतलब घर वालों से या फिर सामाजिक रूप से वैसा प्रेम कैसे लाए? क्योंकि वो हो नहीं भगवान सकता तो जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, तब तक वैसा समाज और किसी मनुष्य के प्रति भी नहीं आ सकता। इसलिए और प्रभु जी जितने जितने डिग्री में, जितनी परसेंटेज में आपको कृष्ण से प्रेम होगा, उतनी परसेंटेज में आप दूसरे जीव से भी प्रेम कर सकते हो। समझ में आई ये बात? नोट कर लो सब लोग, क्योंकि सभी लोग यही बात करते हैं कि हम अपने इनसे कैसे प्रेम करें, माता से कैसे करें, पिता से कैसे करें, पत्नी से कैसे करें, पर उनसे आप कर नहीं सकते प्रेम। क्यों नहीं कर सकते प्रेम? क्योंकि जो प्रेम है वो आत्मा और आत्मा के संबंध होता है, पर वो आत्मा का आत्मा डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। आत्मा, भगवान, फिर दूसरी आत्मा, यानी वो संबंध भगवान के थ्रू जाता है। यानी कि अगर कोई भक्त नहीं है तो वो प्रेम कर नहीं सकता। तो इस केस में दोनों को भक्त बनना पड़ेगा, भक्तों में ही प्रेम रह सकता है, अन्यथा नहीं जी रह सकता। जी। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी, जैसे प्रेम और आसक्ति के बीच में मतलब जैसे हम किसी की नित्य सेवा करे जा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति है चाहे, तो उनको समय दे रहे हैं, उनकी सेवा करे जा रहे हैं, और वो व्यक्ति चला जाता है, हर किसी को दुनिया में जाना है, तो अपने आप को तैयार कैसे करें कि धीरे धीरे वो प्रेम आसक्ति में हो जाता है डेवलप। अब वो चला जाता है तो बुरा लगता है, वो हमारे जीवन से चला गया, तो उसको कैसे मतलब टैकल करें? इसको तत्व ज्ञान से समझ सकते हैं ना आप। तत्व ज्ञान जब आपको हो जाएगा, तब आपको अच्छे से पता रहेगा कि सारी चीजें टेम्पररी हैं। दिक्कत क्या है कि हम टेम्पररी चीजों से परमानेंट सुख चाहने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो परमानेंट सुख है। परमानेंट तो भगवान और भक्तों के साथ ही हो सकता है। तो प्रभु जी उनसे व्यवहार कैसा रखना चाहिए हमें कि भगवान ने इन्हें कर्तव्य, भेजा है? कर्तव्य का, कर्तव्य का। जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो रिलेटिव हैं तो हम हमारा उनके प्रति कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उनके साथ एक एक अच्छे तरीके से जेंटलमैन की तरह उनके साथ रहना। तो अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दिक्कत क्या होती है कि जब हमारी, जैसे मान लो दो दो लड़के हैं, या लड़का है या लड़की लड़की है, लड़का लड़की है, या जो भी साथ में उठेंगे बैठेंगे, उनमें आसक्ति हो ही जाएगी। अगर उनका हल्का सा भी स्वभाव मिलता है तो आसक्ति होनी ही होनी है। तो आसक्ति हो जाएगी। तो अब ये आसक्ति क्या चीज है? ये प्राकृतिक ये गुणों का लगाव है वास्तव में। तो गुणों में ऐसे लगाव हो जाता है, और फिर वो आसक्ति इसलिए होती है कि फिर एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, और फिर वो पूरी नहीं होती है और वो दुख होता है। तो अपेक्षा है कि साथ रहेंगे लेकिन दूर हो जाते हैं तो दुख होता है। अपेक्षा है कि वो मेरी बात, मैं उनकी बात मानता हूं तो वो मेरी बात मानेंगे, तो दुख होता है। तो आसक्ति वास्तव में होती ही है दुख देने के लिए। तो इसलिए भक्त इस बात को जानता है कि प्रकृति में प्रेम नहीं होता, इस प्रकृति में सिर्फ कर्तव्य होता है, वो भी बिना अपेक्षा के।
तो जैसे अब मुझे कई लोग पसंद नहीं करते कि भाई प्रभु जी आप बच्चों को गोदी नहीं उठाते। मैं बच्चों को गोदी नहीं उठाता, छोटे छोटे बच्चों को। मैं उन लोगों को देखता भी नहीं ज्यादा जो लोग भक्ति नहीं करते। मैं उन लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करता। मैं ज्यादा क्या, मेरा तो मतलब ही नहीं है उन लोगों से जो भक्ति नहीं करते। क्यों? अभी मान लो कोई सुंदरी है, भक्ति नहीं कर रही है, उसके साथ उठूंगा बैठूंगा तो मेरा उससे लगाव हो जाएगा। ऐसे हमारे परिवार के संबंधी हैं काफी बहुत सारे, तो मैं ज्यादा उनसे मिलता नहीं। अगर मैं किसी से मिल रहा हूं तो मैं उनसे भगवान की ही बात करूंगा, मैं उनको भक्ति का ही प्रचार करूंगा। बहुत बड़े अभी मैं आ रहा था फ्लाइट से, तो मेरे बगल में एक एमपी बैठा हुआ था। तो मेरे साथ एक और बंदा बैठा हुआ था। अब वो एमपी मेरे से बहुत बात कर रहा था, और वो लड़का भी एक मैनेजर था, वो भी मुझसे बहुत बात कर रहा था। और उसने फिर कहा सर आपका नंबर ले सकते हैं, और मेरे से भी उसने कहा नंबर ले लो। तो मैंने एमपी से नहीं बोला कि आप मुझे अपना नंबर दो। मुझे नहीं, मेरे को कोई रुचि नहीं लगती। कोई कहेगा नहीं पहले नंबर ले लो, बाद में शायद वो भक्त बन जाए। तो वो ऐसा दूसरे लोग सोचते होंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता। जो भक्ति नहीं करता मैं उससे संबंध ही नहीं रखना चाहता। मेरी ऐसी समझ है। और भक्तों से भी, भक्तों के साथ भी उठना बैठना है तो हमें क्या कहते हैं, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सेवा करनी चाहिए। और दूसरों के प्रति हमें कर्तव्य करने चाहिए। और हमें जो कुछ चाहिए वो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो भाव है वो अपने आप ही सर्व सर्व सब कुछ दे देता है। बहुत ज्यादा। इसको अनन्यता बोलते हैं कि हमें किसी से सुख की अपेक्षा नहीं है। यही तो समझना है, और क्या समझना है आपको? आप सुख के लिए यहाँ देख रहे हो, वहां देख रहे हो, इसे देख रहे हो, उसे देख रहे हो। सोचते हो वो स्त्री मुझे सुखी करेगी, वो मित्र मुझे सुखी करेगा, वो नौकरी मुझे सुखी करेगी। अरे नहीं करेगी। आप कितने ही अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ। मैं तो ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ दिल्ली में, जिनकी डेली की इनकम 10 लाख रुपए है, जो जो महीने में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं करते, उनको भक्ति की समझ नहीं है। अरे करोड़ों बार आप अरबपति खरबपति बन चुके हो। अरे इंद्र बन चुके हो आप। कितना भोग किया है, कितने पाप किए हैं, सब कुछ। लेकिन कृष्ण भावना भावित मति नहीं मिली अभी तक। कृष्ण भावना भावित मन, अभी आपने अपने मन को अभी कृष्ण भावना भावित नहीं किया है। उसके लिए आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा, साधना कैंप करने पड़ेंगे जैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यात्राओं में जाना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। आपको अपनी इंद्रियों को भक्ति से जोड़ के रखना पड़ेगा कुछ समय तक। जब तक लोहा आग में कुछ समय तक नहीं रहेगा तो लोहे में आग नहीं आएगी कैसे? आप थोड़ा समय भक्ति करते हो और फिर बाकी समय माया में घुसे रहते हो, कैसे होगा? तो माया में ज्यादा घुसोगे तो भक्ति का मन ही नहीं करेगा। ना माला करने का मन करेगा, ना श्रवण करने का मन करेगा, ना गुरु की बात मानने का मन करेगा। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो धीरे धीरे, धीरे धीरे साधना करते करते गति आ जाएगी, विकसित हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। एक लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं प्रभु जी, एक वैसा था, मतलब पूछना था कि जो मतलब क्या भगवान कृष्ण ऐसे भौतिक संसार में हमारी माँ से भी ज्यादा प्रेम करते हैं हम लोग? अरे माँ, मतलब माँ के अंदर उन्होंने अपना थोड़ा सा डाला हुआ है। ये जो माँ हमसे लगाव है, माँ को, वैसे माँ को हमारे शरीर से लगाव है। माँ जो हमारे अंदर, माँ के अंदर जो हमारे प्रति इतना स्नेह भरा हुआ है, वो भगवान का ही स्नेह हल्का सा उन्होंने डाला हुआ है। यही अगर आपकी शक्ल बदल जाए, मान लो आप अपना प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदल के आ गए, यही माँ आपको घर में घुसने नहीं देगी। कितना ही बोलो कि मैं आपका बेटा हूँ, कहीं भाग यहाँ से। पर ये बात है कि वो जो माँ या पिताजी जो हमसे प्रेम कर रहे हैं, वो भगवान का ही प्रेम है, और वो अणु है, अणु बहुत कम है वो। भगवान के प्रेम को अभी आप धीरे धीरे समझोगे, और यही समझने से ही हो जाएगा सब कुछ। हो जाएगी सब।
हरे कृष्ण। थैंक यू हो प्रभु जी। जाओगे, हरे कृष्ण। आएगा, समय आएगा। यस, और किसी का कोई प्रश्न? माँ प्यार कर रही, पिता प्यार कर रही, उसके अंदर पीछे कृष्ण देखो। अरे बाप रे, कृष्ण इतने स्मार्ट हैं। सुखी होना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा, सिंपल, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा, परमानेंट सुखी, जब मैं सुखी शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो ध्यान देना कि वो सुख जाएगा नहीं फिर आपके पास, जाएगा, आप सदा आनंदित रहोगे। शरीर छोड़ रहे हो तो भी आनंदित रहोगे, कुछ मिले सदा आनंदित हो जाओगे। कृष्ण प्रेम की जितनी निकटता होगी, ये नहीं कि किसी ने आए और दो बातें सुना दी और आप परेशान नहीं होंगे फिर आप, अभी आप परेशान हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, इसका मतलब है अभी आप कृष्ण प्रेम से भी थोड़ी दूरी है अभी आप। ओके, यस, कोई और प्रश्न? ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गॉड प्रेमानंदी।